हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जेटपैक कंपोज सीरीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज एंड कॉलम्स के बारे में, जो कि एक वी कैन से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ यूआई है। मैंने पहले भी रोज एंड कॉलम्स के बारे में एक वीडियो में बात करी थी कि हम अपने यूआई को कैसे रोज एंड कॉलम्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ आई बटन पे है, इफ़ यू वांट यू कैन सी इट। तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि हम रोज एंड कॉलम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके मॉडिफिकेशंस किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ जेटपैक कंपोज वी कैन से कि हम उसके मॉडिफायर्स को एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक कॉलम से। पहले हम कॉलम देखते हैं, बाद में रो देखेंगे। तो कॉलम, ठीक है। कॉलम कैसे लिखना है? कॉलम लिखेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये देखो आप ये देख सकते हो। कॉलम एक कंपोजेबल फंक्शन है, ठीक है। ये क्या क्या इनपुट ले रहा है? मॉडिफायर्स ले रहा है, वर्टिकल अरेंजमेंट ले रहा है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले रहा है एंड कंटेंट ले रहा है। हम इसको एंटर कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा कॉलम आ गया। अब ये हमारा कॉलम का बॉडी ब्लॉक है, मतलब इसके अंदर हम कॉलम के अंदर क्या क्या कंटेंट आएगा हम यहाँ पे देंगे। अब देखते हैं, अगर मैं इसका ये प्रीव्यू सेक्शन खोलूँ तो आप देखो कॉलम मैंने डाल दी, बट अभी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। तो जस्ट टू शो समथिंग मैं यहाँ पे दूंगा हेलो जेटपैक, ठीक है। ये हमारा कॉमन स्ट्रिंग है, हम हर बार यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इसका प्रीव्यू आ रहा है, ये देखो हेलो जेटपैक कंपोज तो आ गया, बट दिस इज़ बियॉन्ड द स्टेटस बार। यानी कि अगर कहा जाए तो हमारा जो टेक्स्ट है और जो हमारे फ़ोन का स्टेटस बार होगा वो ओवरलैप होगा एक दूसरे से, राइट। तो इसको कैसे सही करेंगे? अगर iOS के टर्म्स में हम बात करें तो वी नो दैट दिस इज़ गोइंग बियॉन्ड द सेफ एरिया, राइट। अगर आप iOS जानते हो तो आपको मालूम होगा कि ये सेफ एरिया से बाहर जा रहा है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉयड वी कैन सिंपली एज्यूम दैट कि स्टेटस बार और हमारा कॉन्टेंट जो है वो एक के ऊपर एक आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट गुड, राइट। तो इसको कैसे सही करेंगे हम? इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे मॉडिफायर डॉट विंडो इंसेट पैडिंग, विंडो इंसेट्स डॉट स्टेटस बार्स, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारा स्टेटस बार को छोड़ के यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये सही हो गया हमारा, ठीक। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो आप एनकाउंटर कर सकते हो जब भी आप जेटपैक कंपोज का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करोगे। तो उसका सॉल्यूशन ये है, इसको आप कहीं लिख लो या मार्क कर लो या इस वीडियो को सेव कर लो, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इसी टेक्स्ट को या इसी कंपोजेबल को हम कॉपी करते हैं और एक के नीचे एक कॉमा नहीं लगता, आई एम सॉरी, मुझे फ्लटर की आदत है। तो मैंने 5 ये लगा दिए यहाँ पे टेक्स्ट कंपोजेबल। अब आप देखो कि मेरे पास 5 कंपोजेबल मेरे प्रीव्यू स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम कॉलम की बात करें, ठीक है, तो हमारा कॉलम कितना बड़ा है? सिर्फ इतना ही बड़ा है, ठीक है। ये 5 को इसने इंक्लूज किया और हमारा कॉलम इतना ही बड़ा है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि कॉलम मेरा पूरी स्क्रीन की हाइट ले ले, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ये मॉडिफायर को अगर मैं नीचे ले आऊँ ताकि ईजिली विजिबल रहे, तो मैं करूँगा फिल मैक्स हाइट, ठीक है। तो देखना फिल मैक्स हाइट जैसे ही किया मैंने, ये देखो अब ये लाइन पूरी यहाँ पे आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कॉलम पे आ रहा है, राइट। तो ये मेरी कॉलम ने पूरी हाइट ले ली, बट अभी पूरी विड्थ नहीं ली है। तो पूरी विड्थ देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, डॉट फिल मैक्स हाइट कर रखा था, फिर मैं करूँगा डॉट फिल मैक्स विड्थ। अब आप देखो ये है, ये पूरी इसने विड्थ भी ले ली, पूरी इसने हाइट भी ले ली, राइट। तो अब ये तो मेरी कॉलम बन गई। अब ये हम कैसे बना सकते हैं कॉलम? मतलब हमारा कोई भी एक लेआउट है जिसमें हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो कंपोजेबल्स हैं, वो एक के बाद एक के बाद एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन पे मॉडिफिकेशंस बहुत तरीके के होते हैं, ठीक। अब जैसे मैं मॉडिफिकेशंस आपको बताता हूँ एक एक करके, ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे होगा वर्टिकल, यहाँ पे शायद कॉमन लगेगा क्या, वर्टिकल अरेंजमेंट या वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, क्यों बोल रहा है ये? अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस, कॉमा लेगा, हाँ कॉमा लेगा, ठीक है। अरेंजमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। अब आप देखना, स्पेस बिटवीन कहता है
कि सबके बीच में स्पेस बराबर रखो, ठीक है। तो पांचों जो मेरे टेक्स्ट कंपोजेबल्स थे उनके बीच में स्पेस बराबर हो गई, ठीक है। अब मेरे पास अगला क्या आता है, स्पेस इवनली, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस क्या आया, ऊपर भी स्पेस बराबर है, इन दो कंपोजेबल्स के बीच में भी स्पेस बराबर है, फिर स्पेस बराबर, फिर स्पेस बराबर, फिर स्पेस बराबर, और नीचे भी स्पेस बराबर है, ठीक है। तो ये होता है स्पेस इवनली। अब तीसरा मेरा जो आता है वो होता है स्पेस अराउंड, ठीक है। तो अब देखो, आप स्पेस अराउंड कहता है, अगर आप कमांड और स्पेस अराउंड पे क्लिक करो तो स्पेस अराउंड मेरा कहता है, एक सेकंड में यहाँ पे हैश करके कुछ लिखा था जो मैं आपको बताता हूँ, हाँ जी, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड कहता है कि अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं जूम कर दूंगा यहाँ पे, कि अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो हैश, फिर 3, फिर हैश हैश डबल हैश, फिर 2, फिर डबल हैश, फिर 1, फिर सिंगल हैश, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो तो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये इस स्पेस की हाफ है, ठीक है। फिर ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर है, फिर जो लास्ट वाली स्पेस है वो इस स्पेस की हाफ है, ठीक है। तो स्पेस अराउंड का मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो हमारी स्पेस यूजेबल नहीं है वो अंदर के स्पेस की हाफ होगी, राइट। कॉलम के स्पेस, कॉलम के बाहर की जो स्पेस है वो अंदर के कंपोनेंट्स के बीच की स्पेस के हाफ होगी, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ कि जो हमारे कॉलम के अंदर की स्पेस है, सपोज करो वो 1 है, तो कॉलम के बाहर जो स्पेस बच रही है टॉप और बॉटम में वो 0.5 होगी, ठीक है। तो ये होता है यार हमारा कॉलम। सिमिलर हमारे लिए होता है रो, ठीक है। इसको हम कमेंट करते हैं, ठीक। अब ये हमारा ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, रो, ठीक। अब इसके अंदर हम कुछ आइटम डालते हैं टेक्स्ट करके 1, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, इसमें हम इंटीजर नहीं पास कर सकते, सॉरी, माय बैड। वी हैव टू गिव स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब ये मैंने एक रो बना दिया है, ठीक। अब आप देखो ये रो तो बन गई, लेकिन हमारे पास सेम प्रॉब्लम वापस से आ गई जो हमारे कॉलम में आ रही थी, कि हमारा स्टेटस बार और हमारा जो कंटेंट है वो ओवरलैप कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से उठाएंगे, ठीक है गाइस। तो आपने देखा कि मॉडिफायर डॉट विंडो इनसेट पैडिंग विंडो इनसेट डॉट स्टेटस बार, इससे हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा कंटेंट था ये स्टेटस बार के नीचे आ गया। अब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब आप देखो रो मेरा उतना ही स्पेस ले रही है जितना मेरा कंटेंट है, ठीक है। तो अब मुझे इसको फुल विड्थ देनी है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने कॉलम में किया था हम वैसे ही करेंगे कि इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि ये रीडेबल रहे। मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विड्थ, ठीक है। फिल मैक्स विड्थ करेंगे तो अब आप देखना इसने पूरी स्पेस ले ली रो ने, लेकिन पूरी नीचे तक हाइट नहीं ली है, सिर्फ रो ने विड्थ ली हुई है। अब आप देख सकते हो रो ने पूरी विड्थ ले ली, ठीक है। अगर हमें हाइट भी देनी तो हम क्या करेंगे, फिल मैक्स हाइट कर देंगे, लेकिन हमें हाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब इसके अंदर जो हमारे अरेंजमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमने यहाँ पे कॉलम में अगर आप देखो तो हमने दिया था वर्टिकल अरेंजमेंट्स, हम यहाँ पे देंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स, ठीक है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट डॉट, फिर से वही अरेंजमेंट डॉट स्पेस इवनली करेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये देखो आप सारी स्पेसेस बराबर है, ठीक। अब हम करेंगे स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड में क्या होगा कि मैंने जैसा बताया था हैश डबल हैश, ठीक है। तो यहाँ वाली जो स्पेस है वो अंदर की स्पेस से हाफ होगी, फिर ये दोनों बराबर होंगे, फिर ये दोनों बराबर होंगे, और ये जो बाहर की स्पेस है ये अंदर की स्पेस से हाफ होगी, ठीक है। अब जो तीसरा बचता है हमारा वो क्या होता है, स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि साइड में कोई भी स्पेस नहीं रहेगी, हमारे पूरा जो रो की विड्थ है वो ऑक्यूपाई होगी और जो अंदर की स्पेसिंग होगी वो सबकी इक्वल होगी, राइट। तो यही है रोज एंड कॉलम्स और इनके अरेंजमेंट्स, ठीक है। सिर्फ इतना ही आप यूज करके आप अपना कॉम्प्लेक्स यूआई भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इस चीज़ को याद रखना, ये मॉडिफायर वाला, क्योंकि ये स्टेटस बार जब भी ओवरलैप करेगा तो ये काफ़ी इरिटेटिंग होता है, और इसका सॉल्यूशन बस एक सिंपल सी एक यही लाइन है,
ठीक है, बस यहाँ स्टेटस बार्स तक। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को कितना समझा पा रहा हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, वीडियो के इस पार्ट तक आए हो, और अगर आप मेरा ये क्वेश्चन सुन रहे हो तो प्लीज़ कमेंट किया करो या कर देना अब से किसी भी वीडियो पे या हर वीडियो पे कि हाँ आप समझा पा रहे हो, अच्छा समझा रहे हो, या आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिवली गेटिंग द फीडबैक और आई डू वॉन्ट माई फीडबैक, लाइक मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, या मेरी जो भावनाएं हैं या मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच भी रही है या नहीं, राइट। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस वीडियो के लिए यार इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।